हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मानव परिसंचरण तंत्र ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। उसमें हमने रुधिर के बारे में डिस्कस किया, धमनियां, सिरा, हृदय हमारा कैसे काम करता है, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, इनके बारे में डिस्कस किया था मेनली। अब हम रुधिर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप, रुधिर के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मनुष्य का जो रक्त वर्ग है उसका पता लगाया था 1900 में, 1900 ईस्वी में किसने लगाया था? लैंड स्टीनर ने मनुष्य के रक्त का पता लगाया था कि मनुष्य में जो रुधिर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। एक विशेष प्रकार के प्रोटीन मनुष्य की रुधिर कणिकाओं में पाए जाते हैं। कौन सी में? आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में प्रोटीन पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, जिससे एंटीजन बनते हैं। और दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, एक तो होता है एंटीजन ए और एंटीजन बी, दो प्रकार के एंटीजन बनते हैं। वास्तव में अक्षर ए और बी दो प्रकार के एंटीजनों को निरूपित करते हैं। एंटीजन ए का मतलब है रुधिर वर्ग ए और रुधिर वर्ग बी। ठीक है। अगर एंटीजन दोनों पाए जा रहे हैं तो रुधिर वर्ग कौन सा हो जाएगा? ए भी हो जाएगा। और जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, कोई एंटीजन नहीं, तो वो हो जाएगा हमारा रुधिर वर्ग ओ। ठीक है। जिसमें एंटीजन ए पाया जा रहा है रुधिर वर्ग ए, एंटीजन बी रुधिर वर्ग बी, एंटीजन दोनों अगर एंटीजन पाए जा रहे हैं तो ए बी, और कोई एंटीजन नहीं है तो ओ। ठीक है। इस पर क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखना है ये जो ट्रिक है। ठीक है। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर के प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। यदि एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी पाई जाएगी। ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं, ए बी, ए बी और ओ, ये हमारा है रुधिर वर्ग। ठीक है। बात करते हैं एंटीजन की और एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी रुधिर के प्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक है। तो एंटीजन अगर केवल रुधिर वर्ग ए कब बन रहेगा? जब एंटीजन ए होगा। रुधिर वर्ग बी जब एंटीजन बी। रुधिर वर्ग अगर ए और बी दोनों है एंटीजन तो ए बी, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ओ बनेगा हमारा। ठीक है। अब रुधिर में अगर ए वर्ग का रुधिर है तो एंटीबॉडी बी बनेगी, उल्टा बनेगा इसका। अगर बी रुधिर वर्ग है तो एंटीबॉडी ए की बनेगी। अगर ए बी है रुधिर वर्ग तो इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। और रुधिर वर्ग अगर ओ है तो ए और बी दोनों एंटीबॉडी होंगी। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं रुधिर बैंक की। रुधिर बैंक में रुधिर को 30 दिन तक उसी रूप में रख सकते हैं। प्लाज्मा को सुखाकर पाउडर के रूप में रख सकते हैं। आशुद्ध जल मिलाकर इसको उपयोग में ले सकते हैं बाद में। आधुनिक वैज्ञानिकों ने रुधिर के स्थान पर पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन का सफल उपयोग किया है। रुधिर के स्थान पर पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन, इसका सफल प्रयोग किया है रुधिर के स्थान पर। ठीक है। अब बात करते हैं रंजकहीनता। एल्बिनिज्म इसको बोला जाता है। मेलेनिन हमारे तत्व पाया जाता है त्वचा में, एक तत्व पाया जाता है हमारी त्वचा में, मेलेनिन, जिसके कारण हमारी त्वचा का कलर डिसाइड होता है। तो मेलेनिन की कमी से त्वचा और बाल दोनों सफेद हो जाते हैं। यदि मेलेनिन की कमी होती है तो मेलेनिन की कमी से त्वचा और बाल हमारे सफेद हो जाते हैं। रुधिर कोशिकाओं के कारण पुतलियों का गुलाबी या लाल दिखाई पड़ना। जो मेलेनिन जो होता है ये किससे बनता है? ये टाइरेसिनेज एंजाइम, इसकी सतह से बनता है मेलेनिन, टाइरेसिनेज एंजाइम। ठीक है। यह एंजाइम एक जीन के प्रभाव से बनता है। जो मेलेनिन होता है वो हमारी त्वचा के कलर के लिए जिम्मेदार होता है, याद रखना है आपको। ठीक है। त्वचा के कलर के लिए मेलेनिन जिम्मेदार होता है। अगर मेलेनिन की कमी हो जाती है तो हमारा बालों का रंग सफेद हो जाता है। अब बात करते हैं हम एल कैप्टोनूरिया की। एल कैप्टोनूरिया, ये जो एल कैप्टोनूरिया है, इसके रोगी शरीर में ही बनने वाले होमोजेनेटिक अम्ल का विखंडन नहीं कर पाते और अम्ल बढ़ जाता है। इसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है।
आपने सुना होगा गठिया रोग। कौन सा अम्ल होता है? होमोजेंटिसिक अम्ल। होमोजेंटिसिक अम्ल। होमोजेंटिसिक जो अम्ल है उसके विखंडन के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है। इसका अम्ल का विखंडन नहीं हो पाता है और ये जम जाता है, तो इससे गठिया रोग बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आरएच कारक की। आरएच कारक, इस आरएच कारक का जो नाम है वो रीसस बंदर के नाम पर रखा गया था, रीसस बंदर के नाम पर। लैंडस्टीनर और बीनर, इन्होंने रीसस बंदर में एक प्रतिजन की उपस्थिति में प्रतिजन का पता लगाया था, जिसे आरएच कारक कहते हैं। किसने पता लगाया था आरएच कारक का? बीनर और लैंडस्टीनर, बीनर और लैंडस्टीनर ने। ठीक है, दो प्रकार का आरएच होता है, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। ठीक है, आरएच जो तत्व होता है वो अनुवांशिक होता है। अब आरएच से संबंधित रोग क्या है? शिशुओं की जन्म के बाद शीघ्र मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यदि शिशु की जन्म के बाद शीघ्र मृत्यु हो रही है, शिशु की मृत्यु जन्म के बाद शीघ्र हो रही है, तो जो ऐसे शिशु होते हैं वो सदा आरएच प्लस होते हैं, आरएच प्लस होते हैं। ठीक है, इनकी माता आरएच माइनस, माता आरएच माइनस और पिता आरएच प्लस होता है, पिता आरएच प्लस होता है। यानी कि क्या होता है, यदि किसी माता आरएच प्लस है, माता का रक्त आरएच माइनस है और पिता का आरएच प्लस है, तो जो शिशु होगा उसकी जन्म के बाद ही शीघ्र मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसका रक्त कैसा होगा? आरएच प्लस होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। तो ये हमने रक्त के बारे में डिस्कस किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी में, ये भी आपको याद रखना है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगर आपसे पूछे रुधिर बिंबाणु, रुधिर बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स, रुधिर बिंबाणु, इनको क्या कहते हैं? तो इनको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।